ओम शांति। क्लास में उपस्थित सभी भाई बहनों को और आज दीपावली के पावन पर्व की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। साथ साथ हम दीपावली जो मनाते हैं वो उसका आत्मिक रहस्य है कि दीपों के साथ साथ हमें अपनी आत्मा रूपी ज्योति को भी जगाते रहना है। अच्छा, ओम शांति। और बड़ी दीदी की कुछ कार्यों में व्यस्तता होने के कारण आज मुरली क्लास का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। चलिए अब बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 12/11/23 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 22/3/96 मधुबन। आज बाबा ने टाइटल दिया है ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, सब प्रश्नों से पार सदा प्रसन्नचित्त रहना। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, सब प्रश्नों से पार सदा प्रसन्नचित्त रहना। आज सर्वप्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्वप्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप द्वारा तो प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत हैं, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत हैं, लंबी लिस्ट है ना, तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई दी, वह जानते हो ना। सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है, तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वह दिखाई नहीं देती। कभी प्रसन्नचित्त तो कभी प्रश्नचित्त। दो प्रकार के हैं। एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रश्नचित्त, क्यों, क्या, कैसे, कब। या प्रश्नचित्त और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्नचित्त होंगे। उसको कभी भी किसी बात में क्वेश्चन, प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों में संपन्न हैं। तो ये क्यों क्या जो है वह हलचल है, जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है। जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्नचित्त रहती व रहता हूँ। बाबा पूछ रहे हैं कि स्वयं से पूछो, क्या मैं हमेशा प्रसन्नचित्त रहती हूँ? कभी कभी नहीं, सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वहाँ अच्छा नहीं हो सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई हैं, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई हैं। वह चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उससे के समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती। अच्छा, चारों ओर के
सर्व प्रसन्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त के पर्सनैलिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध के अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार। और आज बाबा का वरदान दिया है बाबा ने, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आवाहन कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। और आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।